पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सेंचुरियन टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। जनूबी अफ्रीका ने 8 विकेटों पर 120 रन बना लिए। पाकिस्तान को जीत के लिए 2 विकेटें और प्रोटीज को 30 रन दरकार। पाकिस्तानी बॉलर्स की शानदार बॉलिंग। मोहम्मद अब्बास का विकेटों का छक्का, खुरम शहजाद और नसीम शाह ने एक एक विकेट ली। टिम्बा बाउमा 40 और एडन मार्करम 37 रन बनाकर आउट। मदारिस की रजिस्ट्रेशन का बिल कानून बन गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 पर दस्तखत कर दिए। कानून के तहत दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के मुताबिक होगी। कौमी असम्बली ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तर्जुमान कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का कहना है कि मामला अफहाम और तफहीम से हल कर लिया गया। वज़ीर आज़म के एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने बिल से मुतल्लिक समरी की मंजूरी दी। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट का बिल 20 अक्टूबर को सेनेट और 21 अक्टूबर को कौमी असम्बली से मंजूर हुआ था। सदर मुमलिकत ने 27 दिसंबर को सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट 2024 पर दस्तखत किए। आसिफ अली जरदारी ने मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक तरमीमी ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया। पीटीआई हुकूमत ने करप्शन के सिवा कुछ नहीं किया। केपी में करप्शन उरूज पर है। सूबे में मालियाती बदउनवानियों और बेज़ाबगियों में इजाफा हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी कर दिया। अता तारड़ का कहना है, क्या सरकारी मशीनरी धरनों और एहतजाज में इस्तेमाल होने के लिए है? बातों और लश्कर कशी से आवाम का पेट नहीं भरता। और जनूबी कोरिया में मुसाफिर तैयारे को हादिसा, 176 अफराद हलाक, 2 को बचा लिया गया। तैयारे में अमले के 6 अरकान समेत 181 मुसाफिर सवार थे। वुहान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान तैयारा वन वे से फिसल कर बाढ़ से टकरा गया, जिससे आग भड़क उठी। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जबकि मुसाफिर तैयारा बैंकॉक से वुहान पहुंच रहा था। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हादिसा लैंडिंग गियर में खराबी के बायस पेश आया। अभी चलना शुरू हुआ है। आई एम श्योर कि जितना ये शरह सूद कम होती जाएगी और इंशाल्लाह सिंगल डिजिट की तरफ जाएगी। खैरात से मुल्क नहीं चलते, लेकिन टैक्सेस से मुल्क चल सकते हैं। मुल्क के खातिर आप सब इकट्ठे हो जाएं। हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं। जो टैक्स अथॉरिटी है उसमें जो इस्लाहात ला रहे हैं। मईशत का पहिया चलना शुरू हो गया। कोशिश है शराय सूद को सिंगल डिजिट में ले आए। महंगाई में नुमाया कमी आ रही है। बजट की तैयारी में तजावीज़ के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के पास जाएंगे। मईशत के लिए सबको एक पेज पर आना पड़ेगा। मुस्बत पॉलिसीज की वजह से मईशत बेहतर हुई। इख्तलाफात हो सकते हैं मगर मुल्क के लिए सब इकट्ठे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की किसानों और दीगर स्टेक होल्डर से गुफ्तगू। कहा, खैरात से तालीमी इदारे और अस्पताल तो चल सकते हैं, मुल्क खैरात से नहीं टैक्स से चलते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला होने पर हम IMF के पास भागते हैं। सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात खुशाइंद हैं। मसाइल का हल गुफ्तगू के जरिए ही मुमकिन है। बातचीत होगी तो कोई रास्ता निकलेगा। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक की मीडिया टॉक। कहा, हम सियासी लोग हैं, सियासत के जरिए ही आगे बढ़ेंगे। बानी PTI पर सियासी नहीं फौजदारी नौयत के मुकदमात हैं। GHQ कोर कमांडर हाउस पर हमला होते सब ने देखा। 9 मई में मुलव्विस अफराद को सजाएं हो रही हैं। सूबे वजीर मरियम औरंगजेब का तरसीलात ज़र में 31% इजाफे का खैर मकदम। अपने बयान में कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 11 माह में 31% ज़्यादा पैसे भेजकर सिविल नाफरमानी की कॉल मुस्तरद कर दी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी झूठ, फरेब और फ्रॉडियों के झांसे में आने वाले नहीं। 9 मई के मुजरिम, मुल्क को लूटने वाले चोर और मुल्क को जलाने वाले बहरूपिये किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। ओवरसीज पाकिस्तानी संभलती हुई मईशत में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। कोहाट ग्रैंड जिरगे में अहम पेशरफ्त। कुर्रम में क़याम अमन के लिए फरीक़ैन में मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे के मुताबिक फरीक़ैन को भारी असलहा जमा कराना पड़ेगा। असलहा इस्तेमाल करने वाले फरीक पर जुर्माना आयद होगा। पारा चनार, पेशावर, मरकजी शाहरा और अपर कुर्रम के रास्ते 2.5 माह से बंद। अपर कुर्रम को हर किस्म की सप्लाई बदस्तूर मुअत्तल। मुतादिद इलाकों में अद्वियात, खुराक और अशिया ज़रूरिया की शदीद किल्लत। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना।
कुरम में लोकल अमन कमेटी किसी भी तनाज़े को हल करेगी। नाकामी की सूरत में ग्रैंड जरगा, हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुदाखलत करेंगे। कुरम अमन मुआहदे की तफसीलात दुनिया न्यूज़ ने हासिल कर ली। मुआहदे के मतन के मुताबिक बंकर्स को 1 माह के अंदर ख़त्म किया जाएगा। सड़कों और शाहराहों की हिफाजत यकीनी बनाई जाएगी। किसी भी वाक़े की सूरत में करीबी गाँव के लोग जिम्मेदार होंगे। अराजी तनाज़ात को कबायली कानून के तहत हल किया जाएगा। भारी असलहे को जमा किया जाएगा। कवायद और ज़वाबित मुश्तरका कमेटी तय करेगी। नफरत अंगेज तकारीर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने वालों को कोई भी कबीला पनाह नहीं देगा। फरीकैन के दरमियान मुआहिदे पर इत्तेफाक राय हो गया। एक फरीक ने मुशावरत के लिए 2 दिन का वक्त मांगा है। मंगल को जिरगा दोबारा होगा। बंकर्स और असलहे का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 1 सदी से ज़ायद पुराने तनाज़े के मुस्तकिल और पायदार हल के लिए पुरअज़्म है। अद्वियात पहुँचाने समेत आवाम को फ़ज़ाई सर्विसेज भी फराहम की जा रही हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। इंटरनेट पर पाबंदी लगाते वक्त पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। इंटरनेट की स्पीड कम होने से लोगों के कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। वफाकी हुकूमत हमें इंटरनेट स्पीड पर लेक्चर देती है, बहाने बनाती है। जब इंटरनेट का ये हाल है तो मुल्क में डिजिटाइजेशन की बात कैसे करते हैं? लोगों को तकलीफ होगी तो पीपल्स पार्टी जमहूरी जमात के तौर पर वफाकी हुकूमत से पूछेगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वफाकी हुकूमत चाहती है उनके बिल को आंख बंद करके मंजूर कर लें। जमात इस्लामी फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए आज गाज़ा मिलियन मार्च करेगी। हाफिज़ नईमुर रहमान की शहरियों से मार्च में भरपूर शिरकत की दावत। हमारा गाज़ा मिलियन मार्च रायगा नहीं जाएगा। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसराइल को नाजायज़ औलाद करार दिया था। इसराइल ने हज़ारों फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। सैकड़ों मलबे तले दबे हुए हैं। अमरीका इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। अमरीका ने खुद हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बॉम्ब फेंके। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बालाई इलाकों में पारा -डिग्री तक गिर गया। कोयटा में -6 और कलात में -7 रिकॉर्ड। लाहौर समेत पंजाब भर में धुंध का राज। हद निगाह कम होने से मोटरवेज मुतादिद मकामात से बंद करना पड़ी। (2024) बच्चों पर जुल्म बर्बरियत का बदतरीन साल करार। 47 करोड़ 30 लाख बच्चे जंगी माहौल में जिंदगी गुजार रहे हैं। दुनिया भर में हर छठा बच्चा बंदूक की गोली के साए में रहने पर मजबूर है। साल 2024 के दौरान बच्चों पर होने वाली जारिहत ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 1990 के बाद दुनिया भर में तनाज़ुआत के बायस मुतासरा बच्चों की तादाद दुगनी हो गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ की बच्चों के हवाले से तशवीशनाक रिपोर्ट जारी।